नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही दिलचस्प या कह लीजिए बिल्कुल विस्फोटक डिजिटल पॉलिटिकल ट्रेंड के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा ट्रेंड जिसे हमारी जेनरी ने इंटरनेट पर खड़ा कर दिया है और जिसने रातों रात स्थापित राजनीतिक चर्चाओं में एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है। तो जरा सोचिए, ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से हुई। 15 मई की बात है। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी। तभी मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी ने इंटरनेट पर जैसे आग लगा दी। टिप्पणी कुछ ऐसी थी: बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे हैं जो मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं। हालांकि अगले ही दिन ये साफ कर दिया गया कि ये बात दरअसल फर्जी डिग्री वालों के लिए कही गई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंटरनेट पर एक बहुत बड़े डिजिटल विद्रोह की चिंगारी सुलग चुकी थी। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा है 1. The viral Gen Z revolt. 2. The anger behind the satire. 3. Radical demands versus mainstream. 4. Genuine support or coordinated bots. 5. South Asian youth uprising. और आखिर में 6. Votes versus digital illusions. शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, The viral Gen Z revolt. कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी अमेरिका में बैठे एक 30 साल के पीआर ग्रेजुएट और पूर्व राजनीतिक रणनीतिकार ने मजाक में एक गूगल फॉर्म बनाया था, बस। लेकिन जरा इस ग्राफ को देखिए। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 5 दिन पुरानी इस व्यंग्यात्मक पार्टी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ को पार कर गए हैं। इसने कांग्रेस और बीजेपी जैसी देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टियों को भी डिजिटल फॉलोअर्स के मामले में बहुत पीछे छोड़ दिया है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द एंगर बिहाइंड द सटायर। देखिए, इतने कम समय में इतने सारे फॉलोअर्स का आना सिर्फ कोई इंटरनेट मीम नहीं हो सकता। इसके पीछे एक बहुत गहरा असली सामाजिक आर्थिक गुस्सा है। 15.2% ये भारत में 15 से 29 साल के युवाओं की बेरोजगारी दर है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि वो कड़वी जमीनी सच्चाई है जो इस पूरे डिजिटल गुस्से को फ्यूल कर रही है। युवाओं को लगने लगा है कि सिस्टम ने उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। और बात सिर्फ नौकरियों की कमी की नहीं है, असली संकट एम्प्लॉयबिलिटी यानी रोजगार के योग्य होने का भी है। 57% से ज्यादा ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जिनके पास इंडस्ट्री में काम करने लायक स्किल्स ही नहीं है। मतलब आधी से ज्यादा युवा आबादी के पास डिग्री तो है, लेकिन नौकरी पाने की योग्यता नहीं। एजुकेशन सिस्टम और असल जॉब मार्केट के बीच की यही वो गहरी खाई है जो इस पीढ़ी को भड़कने पर मजबूर कर रही है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, रैडिकल डिमांड्स वर्सेस मेनस्ट्रीम। अब देखिए, गुस्से को समझना एक बात है, लेकिन उसे एक दिशा देना बिल्कुल अलग चीज है। जहां मुख्यधारा की पारंपरिक पार्टियां अक्सर गोलमोल वादे करती हैं, वहीं सीजेपी का 5 सूत्रीय घोषणा पत्र एकदम साफ और कट्टर है। इनकी मांगे सुनिए। रिटायरमेंट के बाद मुख्य न्यायाधीश को कोई राज्यसभा सीट नहीं मिलेगी। अगर वैध वोट कटते हैं तो चुनाव आयुक्त पर यूएपीए लगेगा। महिलाओं के लिए सीधा 50% आरक्षण, कुछ खास कॉर्पोरेट मीडिया कंपनियों के लाइसेंस रद्द करना और दल बदल करने वाले नेताओं पर सीधे 20 साल का बैन। इस आंदोलन की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने एक कथित अपमान को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। इनकी टैगलाइन देखिए, आलसी और बेरोजगारों की आवाज। जिस शब्द को ताना माना गया था, उसी को अपनी पहचान बना लेना और उसी के जरिए सिस्टम से जवाबदेही मांगना। सच कहूं तो इंटरनेट की दुनिया का ये एक बेहद शानदार रणनीतिक दाव है। अब चलते हैं सेक्शन 4 पर, जेन्युइन सपोर्ट और कोऑर्डिनेटेड बॉट्स। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंटरनेट पर दिखने वाले ये करोड़ों के आंकड़े सचमुच असली हैं? यहाँ हमें दोनों पहलुओं को निष्पक्ष रूप से देखना होगा। एक तरफ तो ये दावा किया जा रहा है कि ये भारतीय युवाओं का एकदम सहज और ऑर्गेनिक गुस्सा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी आरोप लग रहे हैं कि सीजेपी के फाउंडर का पहले आम आदमी पार्टी की आईटी सेल से कनेक्शन रहा है। इसीलिए कुछ आलोचक इसे कोऑर्डिनेटेड एम्प्लीफिकेशन या विदेशी बॉट्स द्वारा चलाया जा रहा एजेंडा भी बता रहे हैं। इस एक्सप्लेनर का मकसद इन दोनों ही बातों को आपके सामने रखना है। और ये बात हमें एक बहुत ही अहम सच्चाई की तरफ ले जाती है। देखिए, डिजिटल दुनिया और जमीनी हकीकत में आसमान जमीन का फर्क होता है। लाखों फॉलोअर्स वाले रियलिटी टीवी स्टार्स जब असल में चुनाव लड़ते हैं तो कभी-कभी उन्हें महज 155 वोट ही मिल पाते हैं। इसके उलट परंपरागत राजनेताओं के पास जमीनी स्तर के कार्यकर्ता और एक मजबूत संगठन होता है। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो मतदान केंद्र पर वोटों की गारंटी भी देंगे। हमारा 5वां सेक्शन है साउथ एशियन यूथ अपराइजिंग।
अगर हम अपना दायरा थोड़ा बढ़ाएं तो देखेंगे कि हाल ही में दक्षिण एशिया के युवाओं ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया है। बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका का उदाहरण ले लीजिए। वहां के निराश युवाओं ने सड़कों पर उतरकर स्थापित सरकारों तक को उखाड़ फेंका। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, पुरानी व्यवस्था को गिराने के बाद अक्सर एक मजबूत नए विकल्प की भारी कमी देखी गई है। तो किसी भी वायरल आंदोलन को जमीन पर असल परिणाम तक पहुंचने में आखिर कितना वक्त लगता है? 2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के इस टाइमलाइन को ही देख लीजिए। 2011 में प्रदर्शन शुरू हुए, 2012 में नई पार्टी बनी, 2013 में लोकपाल एक्ट पास हुआ और 2019 में जाकर देश को पहला लोकपाल मिला। इससे ये साफ हो जाता है कि इंटरनेट या सड़क के विरोध को असली कानूनी बदलावों में बदलने के लिए सालों का धैर्य और एक ठोस जमीनी संगठन चाहिए होता है। फाइनली हमारा छठा और आखिरी सेक्शन, वोट्स वर्सेस डिजिटल इल्यूजन्स। क्या आपने सिलेक्टिविज्म के बारे में सुना है? इंटरनेट पर चलने वाली इस राजनीति का असली दुनिया पर क्या असर पड़ता है, ये समझने के लिए ये शब्द बहुत जरूरी है। इसका मतलब है इंटरनेट पर बस कुछ पल के लिए अपना गुस्सा या इमोशन दिखाना, लेकिन असल दुनिया में कोई कमिटमेंट या जमीनी संगठन ना होना। सीजेपी के पास भी कोई केंद्रीय नेतृत्व या बूथ स्तरीय कार्यकर्ता नहीं है। सबसे बड़ा खतरा ये है कि जैसे ही ये वायरल ट्रेंड धीमा पड़ेगा, ये डिजिटल आंदोलन बिना कोई असली बदलाव लाए इंटरनेट के पन्नों में खो सकता है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या कॉकरोच जनता पार्टी सच में एक मजबूत और वास्तविक राजनीतिक ताकत बन पाएगी, या फिर ये बस एक और गुजरता हुआ इंटरनेट ट्रेंड बनकर रह जाएगी? क्या इंस्टाग्राम पर डबल टैप करना कभी वोटिंग मशीन का बटन दबाने के बराबर हो सकता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।